नमस्कार दर्शकों, आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक बेहद ही खास विषय के साथ। दर्शकों, ये आप जानते हैं कि हम अपनी पिछली वीडियो में आपसे चर्चा कर रहे थे माँ बगलामुखी की साधना को लेकर के। दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि माँ बगलामुखी का अवतार कैसे हुआ, माँ बगलामुखी को हम किन नामों से जानते हैं, माँ बगलामुखी की साधना हमें किस तरह से करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। उस बचे हुए विषय पर दर्शकों आज हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। दर्शकों, इस बात को समझिए सबसे पहले कि माँ बगलामुखी की साधना जो आपको करनी है वो आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं करनी। माँ बगलामुखी की साधना जब ही करनी है जब आवाज यहाँ से आए, जब आपको लगे कि भैया मैं इतना परेशान हूँ कि सामने वाला कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ और सामने वाला मुझे निरंतर परेशान कर रहा है। मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट कुछ बोल पाऊं। मेरी अपनी चीज है, मेरा अपना पैसा है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, सामने वाले ने उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वो इंसान मुझे कह रहा है कि भैया आपको जो करना मेरा कर लीजिए, और मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि भैया मेरी परिस्थिति, ना तो मैं फाइनेंशियली आर्थिक तौर पर इतना मजबूत हूँ कि मैं कुछ कर लूँ और ना मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं उस इंसान का कुछ बिगाड़ पाऊँ। यही बगलामुखी माँ कहती है कि भैया जब आपको कोई अंदर से रुलाता है ना, जब अंदर से आवाज आती है किसी इंसान की, तभी आपने मेरी साधना करनी है। आपका कभी भी दर्शकों स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि भैया नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए। किसी ज्योतिष ने आपको बोल दिया कि भैया नहीं, आप क्या करो, सामने वाला आपका दुश्मन है, आपका पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है, आपका रिश्तेदार आपको परेशान कर रहा है, आप क्या करो, साधना करो, उसके नाम का मंत्र जाप करो, तो वो इंसान आपके रास्ते से हट जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मार्ग बन जाएगी। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं दर्शकों, माँ बगलामुखी एक तांत्रिक साधना के लिए प्रयोग नहीं करना। माँ बगलामुखी का आपने हमेशा जो प्रयोग करना है वो सिर्फ अपने बचाव के लिए करना है, अपनी सेफ्टी के लिए करना है, अपनी सुरक्षा के लिए करना है। कहते ना हमारी कुंडली में मंगल एक सेनापति है, सेनापति का काम क्या होता है? रक्षा, डिफेंस। ऐसे ही माँ बगलामुखी को भी हमने अपनी सेनापति की तरह नियुक्त करना है कि माँ बगलामुखी आप मेरी रक्षा करो, मैं शत्रुओं कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, अब जो करना है वो आपने करना है, मेरे लिए सब कुछ आप हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ इंसान हूँ, मेरी समझ से ये इंसान बाहर है, मैं सब कुछ नहीं कर पा रहा, अब आप कीजिए। दूसरा दर्शकों, आपने जब भी माँ बगलामुखी की साधना करनी है, कोशिश कीजिए अगर कोई भी स्त्री पुरुष उनकी साधना करता है तो वो सबसे पहले रात्रि के समय उनकी साधना करे। दिन में कभी भी साधना नहीं करनी। दिन की साधना मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं देती, विफल जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि रात के समय में, संध्या काल में, सूर्यास्त के बाद, और सबसे अच्छा समय रहेगा 10 बजे से लेकर के रात्रि 2 बजे के बीच। ये 4 घंटे ऐसे हैं जिस समय कोई भी जातक अगर माँ बगलामुखी की साधना करता है तो दर्शकों उसका लाभ पहले से दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका लाभ। लेकिन समय यही रखना है दर्शकों। आपने शाम के समय माँ बगलामुखी के चित्र को अपने सामने रख लीजिए। चित्र अगर आपको उपलब्ध नहीं हो रहा तो आपने माँ बगलामुखी का यंत्र आता है छोटा, उसकी स्थापना कर लीजिए। पीला वस्त्र लीजिए, उसके ऊपर माँ बगलामुखी के यंत्र की स्थापना कीजिए। आपने स्वयं भी पीले वस्त्रों को धारण करना है। आपको कोशिश करनी है कि आपका आसन भी पीला हो, पीले वस्त्र आपके हों, पीले फूल जो आपने माँ बगलामुखी पर अर्पित करनी है। पीली ही मिठाई अगर आप भोग लगाना चाह रहे हैं, भोग प्रतिदिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लगाना चाहें तो कोई नुकसान नहीं, लगा भी सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा पर है। खास तौर पर आप कोशिश कीजिए कि गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन तो आप भोग भी लगाएं, पीले फूल भी अर्पित करें। अगर आप प्रतिदिन मंत्र जाप करते हैं तो प्रतिदिन सिर्फ आप पीले वस्त्र धारण करें, पीला आसन लीजिए। और खास तौर पर एक और बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपने जो जाप करना है दर्शकों वो हल्दी की माला पर ही करना है, रुद्राक्ष की माला पर नहीं करना, शक्ति की माला पर नहीं करना। माँ बगलामुखी का जाप जब भी होगा दर्शकों वो सिर्फ और सिर्फ हल्दी की माला पर ही होगा। दूसरा, आपने जो मंत्र जाप करना है माता रानी का, उस मंत्र को ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए। मंत्र के उच्चारण में थोड़ी सी भी गलती, जिस हम फायदे के लिए कर रहे हैं, जो हमारा मेन मकसद है कि भैया हमें यहाँ लाभ मिले, शत्रुओं से हमारा बचाव हो, अगर मंत्र के उच्चारण में दोस्तों गलती रह जाएगी तो उसका करने का लाभ कुछ नहीं आएगा, उल्टा आपके मन में एक डर और बन जाएगा। डर क्यों बन जाएगा? आपने उच्चारण भी किया, आप 41 दिन तक कंटिन्यू कर भी रहे हैं, लगातार आपने कोशिश भी की है, लेकिन उसके बाद भी आपको लाभ नहीं। आपको पंडित जी आपने तो कहा था लाभ आएगा, मैं आज फिर कह रहा हूँ और लिख कर दे रहा हूँ। आप अगर मेरे को कहो ना पंडित जी लिख करके दे दो लाभ आएगा,
पंडित जी भैया लिख कर देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये चीज मैंने अपने जीवन में खुद आजमाई है, देखा है। जिन लोगों को बताया 100% उनका रिजल्ट आया, लेकिन उन लोगों ने उसी विधि विधान से की है। और दर्शकों, आपने कभी भी माँ बगलामुखी की साधना बिना दीक्षा के नहीं करनी। ऐसा नहीं कि भैया घर पे सामग्री ली, माला ले आए, पीला आसन लिया, पीले वस्त्र धारण किए और जप करना शुरू कर दिया। नहीं, कभी नहीं। आपने माँ बगलामुखी की साधना करने से पहले किसी विद्वान जन से, किसी ज्योतिष से पहले उनकी दीक्षा लेनी है। कहते हैं ना कि भैया दीक्षा ली हुई आपको चीज अगर साधना के रूप में सिद्ध कर लो तो वो फायदा भी देती है और उसका लाभ भी आता है। किसी भी ज्योतिष विद्वान के संपर्क में जाइए, उनसे आग्रह कीजिए कि आप मुझे माँ बगलामुखी की दीक्षा दीजिए। उसके बाद ही दर्शकों आपने जप करना शुरू कर देना है, उसके बिना नहीं करना। अपने मन से नहीं, कभी भी शुरुआत कर दी, कभी भी अंत कर दिया, किसी भी दिन कर दिया, नहीं। पूरी जानकारी लीजिए। आपके पास नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल कीजिए, हमसे पूछिए, हम आपको हर चीज़ समझाएंगे, बताएंगे। मैं आपसे स्वयं बात करूंगा, ऐसी बात नहीं है। और अंत में सिर्फ आपको माँ बगलामुखी का मंत्र बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र को आप ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए। गलती मैं दर्शकों फिर कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। माँ बगलामुखी का मंत्र होगा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवहा किल्य बुद्धिम विनाशाय ईम ओम स्वाहा। अगर आपको दर्शकों ये सर्व दुष्टा नाम आ गया यहाँ पर, अगर सारे दुष्टों के लिए कोई भी, आपको पता है मेरे शत्रु अज्ञात हैं, मुझे नहीं पता कि मेरा शत्रु कौन है, मेरे को कौन हानि पहुंचाना चाह रहा है, मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे आस पड़ोस में, तब आप क्या बोलेंगे? सर्व दुष्टा नाम। अगर आपको पता है कि मेरा शत्रु ये है, मुझे पता है पंडित जी यही मेरा बुरा कर रहा है, यही मुझको देखकर खुश नहीं है, तब आपने उस शत्रु का नाम लेना है। ओम ह्रीं बगलामुखी अमुक नाम है, उसका नाम लेंगे, उसके बाद पूरा मंत्र जाप करेंगे। दर्शकों, ये मंत्र जाप करेंगे 100% लाभ आएगा। शत्रु आपका वहीं पर स्थिर हो जाएगा, शत्रु आपके सामने नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, विधि विधान से दीक्षा ले करके मंत्र को सही उच्चारण के साथ बोलना है। कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे 4 बार पूछिए, फोन कीजिए नीचे दिखे गए नंबरों पे, लेकिन गलत नहीं करना। ठीक है दर्शकों, बाकी फिर भी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे संपर्क कीजिएगा। जय मां बगलामुखी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।